जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग एससी वर्मा चैप्टर नंबर 5 डेट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो बिना समय गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 और 36 के सॉल्यूशंस को जल्दी जल्दी देखते हैं। So question number 35 is find the acceleration of the 500 gram block as shown in figure. So friends, पहले हम लोग इस क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं। So क्वेश्चन नंबर 35 में हमें कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये वेज है और दो पुलीज़ हैं। इस वेज पर एक मास ऑफ ब्लॉक 100 ग्राम का मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है जो कि दो ब्लॉक से टाइड है। एक ब्लॉक जो है फर्स्ट पुली से होते हुए 500 ग्राम का मास का है, उससे वो बंधा हुआ 100 ग्राम, और दूसरी साइड से वो 50 ग्राम वाले ब्लॉक से अटैच्ड है विथ अनदर स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 500 ग्राम ब्लॉक, मतलब इस ब्लॉक की हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। सपोज़ हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो 500 ग्राम वाला ब्लॉक है उसकी एक्सेलरेशन इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ए, ये हमने जस्ट अज्यूम किया, हमें अभी डायरेक्शन मालूम नहीं है ए की डायरेक्शन कहाँ होगी, हमने जस्ट अज्यूम किया है कि 500 ग्राम की एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में ए, तो ये ऊपर जाएगा, तो इसके रिज़ल्ट के कारण ये 100 ग्राम ऑफ द ब्लॉक नीचे जाएगा, तो विथ एन एक्सेलरेशन ए। और ये वाला भी जो 50 ग्राम वाला ब्लॉक है ये भी नीचे जाएगा विथ एक्सेलरेशन ए। ये हमने जस्ट अभी अज्यूम कर लिया है। ये दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, दोनों में अलग अलग टेंशन होंगी, तो इसमें सपोज़ T1 टेंशन हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, T1। ठीक है, और इसमें T2 टेंशन अज्यूम कर लेते हैं, T2, और इस स्ट्रिंग में भी T2 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग इन तीनों ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। एक और चीज़ हमें दिया हुआ है, यहाँ पर ये वेज का एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, अब हम लोग 500 ग्राम मास की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें, ये 500 ग्राम्स का है, मतलब हाफ के जी, ये हाफ के जी का ब्लॉक है, राइट। और इस पे एक अपवर्ड फोर्स लग रही है T1 और डाउनवर्ड फोर्स इट्स mg ड्यू टू द अर्थ। तो mg, m कितना होगा ऐसा यूनिट्स में, हाफ के जी, तो हाफ इंटू जी की वैल्यू 10, तो यहाँ पर लगेगी नीचे 5 न्यूटन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे डैट T1 माइनस 5 विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसकी हमने अज्यूम की थी a इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो मास कितना, हाफ इंटू एक्सेलरेशन a, तो a/2। ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आया, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं 100 ग्राम ऑफ द ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये हमारा 100 ग्राम का ब्लॉक है, 100 ग्राम्स, और इस पे यहाँ से टेंशन T1 अप्लाई हो रही है, यहाँ पर T2। ठीक है, और इस पे mg जो है वो डायरेक्टली डाउनवर्ड लगेगी, mg ड्यू टू द अर्थ। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में mg sin थीटा। ठीक है, और यहाँ पर थीटा क्या होगा, एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ वेज। तो यहाँ पर इसकी m की वैल्यू है 0.1 kg, राइट। तो अब हम लोग इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे नेट फोर्स डेट इज़ T2 प्लस mg sin थीटा, mg sin थीटा माइनस T1 विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसकी एक्सेलरेशन हमने a इन डाउनवर्ड डायरेक्शन a ये हमने अज्यूम की थी, तो a इधर हो जाएगा, तो मास इसका कितना है 0.1 इंटू a। ठीक है, इसकी हम लोग वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो T2 प्लस mg, m की वैल्यू 0.1 इंटू g की वैल्यू 10, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 माइनस T1 विल बी इक्वल्स टू, इसको हम लोग a/10 लिख देते हैं। ठीक है, a/10, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा T2 प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू, ये 10 से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर T2 प्लस 1/2 माइनस T1 इट विल बी इक्वल्स टू a/10। ये हमारे पास आ गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 50 ग्राम ऑफ द ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा 50 ग्राम का ब्लॉक है, 50 ग्राम्स,
इसकी मास कितनी हो जाएगी SI यूनिट्स में 50/1000, लगभग कितना होगा 1/20 kg। ठीक है, SI यूनिट्स में हम लोग लेंगे। ऊपर के डायरेक्शन में T2 फोर्स और नीचे के डायरेक्शन में mg ड्यू टू अर्थ, और इसकी एक्सिलरेशन है a इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे mg माइनस T2 इट विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सिलरेशन। तो mg कितना होगा इसका, m है 1/20 इंटू g की वैल्यू हो गई 10 माइनस T2 इट विल बी इक्वल्स टू मास कितना है 1/20 और इंटू एक्सिलरेशन है a, तो यहाँ से 1/20 इंटू a। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1/2 माइनस T2 विल बी इक्वल्स टू a/20। ये हमारे पास आ गया थर्ड इक्वेशंस। ठीक है, अब हमें T2 और T1 की वैल्यू हर इक्वेशन में पता नहीं है, तो हम लोग इन सभी को एलिमिनेट कर देंगे। राइट, ये सभी T1 और T2 को एलिमिनेट कर देंगे। कैसे, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से -T1 प्लस T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ -T2 प्लस T2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग 1, 2 और 3 ये तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 ये हम लोग करते हैं। अब तो 1, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो -T1 प्लस T1 कैंसिल आउट, और यहाँ से -T2 प्लस T2 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रह जाएगा -5 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो लिखेंगे -5, इधर से LHS में -5 और यहाँ का प्लस 1/2 और यहाँ का प्लस 1/2। इट विल बी इक्वल्स टू RHS को हम लोग ऐड करेंगे a/2 प्लस a/10 प्लस a/20, a/2 प्लस a/10 प्लस a/20। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं -5 प्लस 1 इट विल बी इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो 10a प्लस 2a प्लस a/20। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा -4 इट विल बी इक्वल्स टू 10 to 12 और ये 13a अपॉन 20। तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी -80/13। राइट, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -8 इंटू 10/13, यानी कि g, इस 10 के जगह हम लोग g रख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो -8g/13। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास निगेटिव आ रही है, तो हमने कांस्टेंट रिलेशन के इक्वेशन से देखा है कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आए तो मतलब जो हमारा अज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअल एक्सेलरेशन होगा। तो हमने अज्यूम किया था कि ये जो 500 ग्राम ऑफ ब्लॉक है वो अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन अज्यूम की थी, लेकिन हमने अभी देखा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ये एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो देयरफॉर हमें 500 ग्राम की एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो गई। यहाँ से हम लोग लिखेंगे दैट देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ 500 ग्राम ब्लॉक इज़ इक्वल्स टू 8g/13, ये हमने मैग्नीट्यूड लिखा, और डायरेक्शन इज़ इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। So this is the answer of question number 35. Now let's move to question number 36. So question number 36 is, a monkey of mass 15 kg is climbing on a rope with one end fixed to the ceiling. If it wishes to go up with an acceleration of 1 meter per second square, how much force should it apply to the rope? If the rope is 5 meter long and the monkey starts from rest, how much time will it take to reach the ceiling? सो क्वेश्चन नंबर 36 में हमें एक कंडीशन अज्यूम करने के लिए कह रहा है कि एक मंकी है जिसका मास 15 kg है और वो एक रोप को क्लाइंब कर रहा है विथ वन एंड फिक्स टू द सीलिंग। ये सपोज सीलिंग है, छत है, इस छत से एक रोप बंधा हुआ, एक रस्सी बंधी हुई है, और इस पे एक मंकी जो है क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा है, इस रोप पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और इस मंकी का मास हमें गिवन है 15 kg। ठीक है, आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, if it wishes to go up with an acceleration of 1 meter per second square, how much force should it apply to the rope? अगर ये मंकी चाहता है कि ये with an acceleration of 1 meter per second square ये ऊपर चढ़े with acceleration of 1 meter per second square, तो इस मंकी को इस रोप पर कितना फोर्स अप्लाई करना होगा, F। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में। और सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि अगर इस रोप की लंबाई 5 मीटर है, ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ द रोप इज़ 5 मीटर, देन कैलकुलेट द टाइम टेकन टू रीच
द सीलिंग बाय द मंकी, मतलब मंकी को कितना टाइम लगेगा अगर ये रोप की लेंथ जो है 5 मीटर है और वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव करता है, ठीक है, कितना टाइम लगेगा इसे ऊपर पहुंचने में। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को देखेंगे जल्दी से। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना होगा कि ये जो मंकी है अपने वजन के बराबर तो फोर्स लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन वो मंकी चाहता है कि विथ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मूव करे, तो उसे एक स्यूडो फोर्स भी अपने वजन का अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्यूडो फोर्स हम लोग जानते हैं कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मंकी का मास कितना है 15 kg और वो एक्सेलरेशन कितना चाहता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसे एक्स्ट्रा स्यूडो फोर्स 15 न्यूटन इन एडिशन टू इट्स वेट उसे अप्लाई करना होगा। तो देयरफॉर नेट फोर्स अप्लाइड बाय मंकी विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ द मंकी प्लस द एक्स्ट्रा स्यूडो फोर्स अप्लाइड बाय द मंकी टू मूव विथ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास ऑफ मंकी कितना है 15 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 प्लस स्यूडो फोर्स हमने कैलकुलेट किए 15 न्यूटन, तो यहाँ से आ जाएगा 150 प्लस 15, इट विल कम आउट 165 न्यूटन। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है लेंथ ऑफ द रोप हमें 5 मीटर दी हुई है और एक्सेलरेशन है मंकी का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसे टाइम कितना लगेगा ऊपर पहुँचने में। और स्टार्ट एक और चीज़ हमें अज्यूम करने के लिए कहा है, अज्यूम डैट द मंकी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ। इफ़ द रोप इज़ 500 मीटर लॉन्ग एंड द मंकी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मंकी जो है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इसकी यू जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। तो हम लोग सिंपली इक्वेशन यूज़ कर लेंगे s इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने काइनेमेटिक्स में ये इक्वेशन खूब पढ़ा है। तो s की वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर, u की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू टी विल कट आउट टू 0, ठीक है। तो 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसे कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू 2 यानी 10 सेकेंड स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √10 सेकेंड। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 और 36 के सॉल्यूशंस को सॉल्व कर लिए हैं। आगे की वीडियोस में हम लोग आगे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब तक आप इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इफ़ योर डाउट गेट्स क्लियर्ड बाय वाचिंग माय वीडियोस देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।